हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको एक एक करके सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और अपने उत्तर का औचित्य बताइए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको देख के हमको ये बताना है कि इनका जो ग्रुप है, इनका जो कलेक्शन है, संग्रह है, वो सेट है या नहीं है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों के नाम। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ईयर बिगनिंग विद द लेटर जे। यानी कि 12 महीना जो है हमारे इंग्लिश में, जनवरी फरवरी, उनमें से जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले जितने भी महीनों के नाम हैं उनका ग्रुप सेट है या नहीं। तो देखिए, तो पता होगा आप सभी को कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जे लेटर से स्टार्ट होने वाले महीनों के नाम हैं, एक है जनवरी, फिर है हमारा जून और जुलाई। तो यही 3 नाम तो आ रहे हैं सामने। मेरे लिए भी यही 3 नाम होंगे, आपके लिए भी यही 3 नाम होंगे, कोई और तीसरा आदमी होगा उसके लिए भी 3 नाम होंगे। यानी जनवरी, जून, जुलाई, यही फिक्स आंसर है हमारा। तो इनका जो कलेक्शन है वो हम बोलेंगे कि ये सेट में है। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा बोल रहा है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो ये हमारा समुच्चय है या नहीं। तो आप देखेंगे कि ये जो दूसरा वाला जो है हमारा, इसमें मेरे नज़र में कोई और होंगे राइटर जो मेरे लिए बेस्ट होंगे, आपके लिए कोई और हो सकते हैं, या कोई तीसरा आदमी है वो उनके लिए कोई और हो सकते हैं। यानी व्यक्तियों के अनुसार जो राइटर्स का जो ग्रुप होगा वो बदलते जाएगा, नाम चेंज होते जाएंगे। तो ये फिक्स नहीं है, इसलिए बोलेंगे कि ये सेट नहीं बना रहा है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा बोल रहा है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, यानी दैट ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि विश्व में जितने भी क्रिकेटर्स हैं सभी देशों के, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है बेस्ट जो बैट्समैन है हमारे, 11 सेलेक्ट करने हैं। तो ये भी देखिए, ये भी हमारा सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमारे जेनरेशन में जिनको हम खेलते हुए देखते हैं हमारे लिए वो परफेक्ट हैं, हमारे लिए वो सबसे बेस्ट हैं। लेकिन हमारे जनरेशन से पहले भी क्रिकेट होता था, उनके समय के बेस्ट क्रिकेटर कुछ और थे, आने वाले समय में भी और होंगे। यानी ये भी कोई फिक्स नंबर नहीं होगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये भी सेट नहीं बना रहे हैं। अब सवाल नंबर देखिए चौथा। तो बोला आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास। तो अब आप बताइए कि ये सेट होगा कि नहीं होगा। तो हम बोलेंगे कि मेरे क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या लिमिटेड होगी, और जो उसमें बॉयज़ होंगे, जो उनमें लड़के होंगे, उनकी भी संख्या एक निश्चित होगी। ऐसा नहीं कि संख्याएं मेरे लिए कुछ और होंगी, किसी और के लिए कुछ और होंगी। तो ये हम बोलेंगे क्योंकि हमारे स्पेसिफिक क्लास के बारे में बात किया जा रहा है कि 11th क्लास में कितने बॉयज़ हैं। तो हम काउंट करके बता देंगे। कोई भी अगर तीसरा आदमी आया वो भी पूछेगा कि 11th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप जितना बताएंगे वो भी उतना ही बताएगा। तो इसको हम बोलेंगे सभी लोगों के लिए इक्वल हो रहा है ना। तो ये हमारा समुच्चय बना रहा है। ऐसे ही सारे क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा घबराने वाला बात नहीं है। तो 5वां क्वेश्चन देखिए, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। ये तो और आसान है, समझ ले रहे होंगे। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। तो अब आपको पता होगा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो समझ में आ रहा होगा कि ये समुच्चय बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो आप समझ रहे होंगे। देखिए, प्राकृतिक संख्या शुरू होती है 1 से, 1 से शुरू होगा और आपको जहाँ तक ले जाना है वहाँ तक, इसका कोई सीमा नहीं है। तो 100 से कम
यानी आप देख पा रहे होंगे कि 100 से कम है ना, 100 से कम है, लेस देन 100। तो आप तो गिन ले रहे हैं ना कि 1 से लेकर 99 तक होगा। प्राकृतिक संख्या है तो हम 1 से शुरू करेंगे, 100 से कम है तो 99 तक ही रुक जाएंगे। तो मेरे लिए भी यही होगा आंसर, आपके लिए भी यही होगा। और आप किसी और से पूछेंगे तो अगर उसको भी पता है कि प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं तो भी यही बताएगा कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं होंगी। तो इसको भी बोलेंगे कि ये समुच्चय है, ये जो ग्रुप बनेगा वो भी सेट बना रहा है। अब सवाल नंबर 6 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। तो अ कलेक्शन ऑफ नोवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाला बात ये है कि अगर हमसे कोई पूछता कि आप बताइए कि भारत के प्रतिभाशाली लेखकों का जो उपन्यास है उनका संग्रह बताइए, तो बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक राइटर जो बहुत विख्यात राइटर हैं, यह है हमारे मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। प्रेमचंद जी के जितने भी नोवेल्स हैं, जितने भी उपन्यास हैं, उनको अगर हम चाहें तो हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिक पर्सन का है। जैसे उनका अगर कोई लिमिटेड मान लीजिए, मान के चलिए कि 15 ही बुक हैं उसके, तो पुस्तकों का नाम हम कलेक्ट कर लेंगे तो वो तो फिक्स हो जाएगा ना। तो किसी से भी पूछेंगे कि ये बुक जो है, ये जो नोवेल है किसने लिखा है, तो प्रेमचंद ने लिखा है। मेरे लिए भी, उनके लिए भी, आपके लिए भी। तो ये जो होगा हमारा समुच्चय बना रहा है, सेट बना रहा है। 7वां क्वेश्चन देखिए, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो आप समपूर्णांक किसे बोलते हैं? समपूर्णांक जो 2 से डिवाइड हो जाए, इवन नंबर्स। क्या बोल रहा है? द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ठीक है। तो ये देखेंगे कि ये सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा। तो हम कुछ नंबर्स लिखते हैं, आप उनको गौर से देखिए। आराम आराम से ही बता रहे हैं, ज़्यादा हड़बड़ाने वाला बात नहीं है। तो इंटीजर्स बोला ना, तो माइनस में भी ले लेते हैं। माइनस में ले लिए 4, माइनस में ले लिए 2, और 0 भी काउंट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं ले रहे हैं ना। फिर हो जाएगा प्लस में 2, प्लस में 4, और ये ऐसे आगे भी जाते रहेंगे और ये ऐसे इस तरफ भी बढ़ते रहेंगे। तो अब हम किसी से भी पूछेंगे कि भैया हम ये क्या नंबर लिखे हैं, तो वो तो यही बोलेगा कि ये तो पूर्णांक है। पूर्णांक है तो और क्या खासियत है इसमें? तो ये सम पूर्णांक है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये तो फिक्स हो गया ना। मेरे लिए भी वही, आपके लिए भी वही होगा, और किसी और के लिए भी यही होगा। तो हम बोलेंगे कि ये भी एक समुच्चय बना रहा है। पहले बार प्रश्न में बस यही करना है, आप पढ़ना है और बताना है ये सेट बना रहा है या नहीं बना रहा है, ठीक है। तो अब देख लीजिए कि सभी संपूर्णांकों का संग्रह यहाँ तक बन गया हमारा। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ये जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है, इसमें आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सेट बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। तो ये तो मतलब बहुत ही लॉजिकल बात हो गया, आप भी समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस का लिमिटेशन होगा ना, कि चैप्टर फर्स्ट में कितने पेजेस हैं तो ये भी फिक्स है, कितने क्वेश्चंस हैं ये भी फिक्स है, कितने एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण कितने हैं ये भी फिक्स है। तो अब बताइए ये सेट होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल सही है, सेट होगा, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट जो है उसके क्वेश्चंस चैप्टर फर्स्ट तक ही रहेंगे। चैप्टर सेकंड में फर्स्ट के क्वेश्चन नहीं आने वाले। तो ये भी हमारा समुच्चय बना रहा है। अब एक अंतिम सवाल बचा हुआ है हमारे पास कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, एक कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सही बात है, हो जाना चाहिए समुच्चय, समुच्चय तो हो जाना चाहिए भैया। लेकिन आप हमको ये बताइए कि आप जानवरों के नाम को ग्रुप बना पाएंगे? जैसे मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, उससे भी आदमी की मृत्यु होती है। शेर तो है ही, बाघ भी है। आप समुंदर में जाएंगे तो वहाँ पे भी अलग अलग जानवर हैं। तो आप लिमिट नहीं कर पाएंगे कि बस इतने कैटेगरी के जानवर हैं जिनसे मृत्यु होती है, तो ये तो हम बोले ही नहीं। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। बस थोड़ा सा समझने वाली बात है कि कौन से क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, इनका मतलब क्या निकल रहा है, और ये एक्चुअली एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो हमारा जो फर्स्ट जो क्वेश्चन था देख के बताने वाला कि
कि आप बताइए कि कौन से सेट बना रहे हैं और कौन से सेट नहीं बना रहे हैं, और उनका जो रीज़न था वो भी हमने एक्सप्लेन कर लिया है। तो चलते हैं अब अपने दूसरे वाले सवाल के पास। तो जो दूसरा क्वेश्चन है हमारा उसको ठीक से पढ़ लेते हैं। तो बोल रहा है कि मान लीजिए कि a बराबर जो इसके एलिमेंट समुच्चय a है, इसके अवयव कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक ये है एप्साइलन अथवा एप्साइलन नॉट भरिए। तो देखिए इंग्लिश में लिखा है लेट ए, ये सेट ए है, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। और बोल रहा है क्वेश्चन कि इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल एप्साइलन और एप्साइलन नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस। तो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और हमसे ये बोला गया है कि आप ये सिंबल फिल कीजिए एप्साइलन वाला या एप्साइलन नॉट वाला सिंबल फिल कीजिए। तो हमको तो पता है, हमने सीखा हुआ है कि एप्साइलन लगाने का मतलब ये होता है कि वो जो अवयव होगा वो समुच्चय में होगा या नहीं होगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो पहला बोल रहा है 5, यहाँ फिल इन ब्लैंक्स है, और ए, तो ये हमारा सेट ए है 5 है। अब यहाँ बताइए कि एप्साइलन वाला साइन फिल होगा या एप्साइलन नॉट वाला साइन फिल होगा। तो हम चेक करेंगे यहाँ समुच्चय में आके कि ये जो 5 है इस सेट ए का अवयव है कि नहीं, एलिमेंट है कि नहीं। तो देखें 5 तो मिल जा रहा है, यानी ये जो होगा हमारा, जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हम क्या फिल करेंगे, तो उसमें हम फिल करेंगे, देख लीजिए जो हमारा पहला होगा क्वेश्चन उसमें हम एप्सिलॉन का फिल करेंगे, ठीक है। अब वैसे ही दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन बहुत ईजी है, वो देख लीजिए 8 ए फिल द ब्लैंक्स। बताइए कि समुच्चय ए में 8 है उसका अवयव। तो आप देखेंगे कि 6 तक ही है भैया, 7 8 तो है ही नहीं। तो यहाँ एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं यहीं पे फिल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो था ये एप्सिलॉन यहाँ लगा रहे थे, हो गया। दूसरे वाले में देख लीजिए यहाँ एप्सिलॉन नहीं लगाएंगे, इसका मतलब ये है एप्सिलॉन लगाने का कि ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो अवयव है इस समुच्चय का है, ये जो अवयव है इस समुच्चय का नहीं है या इस समुच्चय में नहीं है। वैसे ही 0 देख लीजिए, 0 तो यहाँ तो शुरुआत 1 से हुआ ना, तो 0 भी नहीं है, तो एप्सिलॉन नॉट। चौथा सवाल देख लीजिए 4, तो 4 तो है भैया, एप्सिलॉन। 2 देख लीजिए, 2 भी है तो एप्सिलॉन। 10 नहीं है तो एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ हमारा दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देख लीजिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो अब आप देख रहे होंगे राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी ये जो हमारे क्वेश्चंस हैं ये जो लिखे हुए हैं ये हैं हमारे सेट बिल्डर फॉर्म में, समुच्चय निर्माण रूप में। अब हमको लिखना है इनको समुच्चय रूप, मतलब रोस्टर रूप में लिखना है। तो हम आपको बताए हैं, देखिए कुछ एग्जाम्पल्स में भी हम लोग सॉल्व किए थे ना, वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे। देखिए सॉल्व करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है देख लीजिए ध्यान से कि कोई सेट ए है, समुच्चय ए है जिसके अवयव क्या हैं, तो x:x एक पूर्णांक है और -3 से जो x है, जो x हमारा -3 से बड़ा है, बराबर है और बड़ा है और 7 से छोटा है। थोड़ा सा लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन देखिए x:x इज एन इंटीजर एंड x बिलोंग्स टू -3 ग्रेटर देन एंड इक्वल और लेस देन 7। तो देख लीजिए, तो हम बना रहे हैं सवाल नंबर 3, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और लिख रहे हैं हम। तो देखिए समुच्चय ए तो वही रहेगा। अब आप हमें ये बताइए कि कोई नंबर है, मान लीजिए x ही है ना, ये बड़ा है और बराबर है -3 के और छोटा है 7 के। हमको x का मान निकालना है। तो क्योंकि -3 से बड़ा है और उसके बराबर है तो -3 तो इंक्लूड होगा, फिर -3 से बड़ा है ना तो -2, फिर -1 0 1 2 3 4 5 6
7 नहीं लिखेंगे क्योंकि 7 से छोटा है, तो 7 से छोटा 6 ही होता है, यानी x के इतने सारे मान हुए। तो बस इसी को लिखना है और कुछ नहीं करना। तो हम लिखेंगे -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हमने इसको समुच्चय रूप में, जो रोस्टर रूप में था उसको लिख लिया समुच्चय को। अब लिखे कैसे, तो आपको हमने बताया है फर्स्ट वाले जो इंट्रोडक्शन हमारा पार्ट था उसमें कि रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम कॉमा लगा कर लिखते हैं और सबको क्या करते हैं, रिपीट, किसी का नहीं रिपीट करते और ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, मझले वाले ब्रैकेट में। सेम वैसा ही बाकी सारे क्वेश्चन। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट कर लेते हैं। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि x:x बताए थे पढ़ने, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। x:x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से कम नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, तो चलिए लिख लेते हैं। तो 6 से कम बोला ना, तो प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो 1 2 3 4, अरे 1 2 3 4 5। 6 से कम है तो 5 तक ही जाएंगे। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, जल्दी कर लेते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। देख लीजिए, जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, x:x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। इंग्लिश में भी एक बार देख लीजिए कि x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8। तो अब थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि इसको लिखें कैसे, तो आप ये बताइए, मेरे पास है एक संख्या 35, नंबर है हमारे पास एक 35, तो इसमें डिजिट्स कितने हैं, तो डबल डिजिट्स है ना, देखो एक है 5 और एक है 3। इन दोनों को हमको जोड़ना है, तो जोड़ने पे कितना आया 8। तो हमसे यही बोला है इस वाले क्वेश्चन में कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिनके अंकों का योगफल हमेशा 8 हो। तो चलिए कौन कौन से हो सकते हैं उनको देख के लिख लेते हैं। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, तो हो जाएगा स्टार्टिंग हमारा 17 17, और आगे जाएंगे तो हो जाएगा 17 के बाद हमारा 26, और 26 के बाद हो जाएगा हमारा 35, 35 के बाद हो जाएगा हमारा फिर समझ लीजिए कि 44, फिर हो जाएगा हमारा 53, फिर हो जाएगा हमारा 62, फिर हो जाएगा 71 देख लीजिए, और फिर हो जाएगा हमारा 80। काउंट करते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। सही है हमारा, ठीक है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर जी आपने तो यहाँ 8 0 लिखा, 80 लिखा, 0 8 क्यों नहीं लिख सकते हैं, तो देखिए क्यों नहीं लिख सकते हैं। अगर हम 0 और 8 ऐसे लिखते हैं तो ये हमारा 2 अंकों की संख्या थोड़ी हुई, ये तो हमारा 1 अंक का हुआ ना। आप 8 लिखो या 0 8 लिखो, बात तो दोनों में बराबर ही है। और आगे भी देख लेते हैं, 0 और 8 को आप काउंट करोगे तो 8 तो आएगा, यहाँ तो ये फॉलो कर रहा है, लेकिन 0 8 को हम 8 लिखते हैं, इसका कोई मान ही नहीं है, इसलिए हम 0 8 को नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया होगा। अब अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सवाल नंबर जो चौथा है हमारा, x:x एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो x इज अ प्राइम नंबर विच इज़ डिवाइजर ऑफ 60। तो अब बताइए, आपके माइंड में आ रहा होगा कि 60 का भाजक है तो कौन कौन सा होगा, ठीक ना। 60 का भाजक है तो चलिए लिखते हैं उसको कि कौन कौन से होंगे। और एक भी ध्यान रखिएगा, प्राइम नंबर बोला है, अभाज्य संख्या बोला है, तो इसका जो होगा यहाँ जो चौथा है हमारा क्वेश्चन, इसके होंगे हमारे जो आंसर होंगे वो होंगे, एक तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा। अब बोलेंगे सर डायरेक्ट क्यों बता दिया, हमको समझ में नहीं आया। तो आप ये देख लीजिए, एक डिजिट है हमारा 60, ठीक है, इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं फटाफट, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमने क्या किया, का फैक्टराइजेशन किया, ठीक है, 60 को। तो 2 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 5 से। हमसे बोला अभाज्य संख्या, तो आप बोलेंगे सर 2 अभाज्य संख्या,
ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, मतलब प्राइम नंबर और 5 भी प्राइम नंबर। तो बोलेंगे कि सर 2 तो 2 बार आया ना, तो अब एक बार क्यों लिखे? तो जब हम रूल समझा रहे थे रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो बताया था कि संख्याओं को रिपीट नहीं करना है। तो 2 जो 2 लिखे यहाँ हमारा है, उसको हम एक बार ही लिखें, और बाकी 3 और 5 तो है ही, तो चौथा भी हमारा बन गया। 5वां क्वेश्चन देख लीजिए। तो बोल रहा है कि एक वर्ड है, देख लीजिए, ये ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। शब्द के सभी समुच्चयों का, अक्षरों का समुच्चय निकालिए। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ये तो बहुत आसान है, आप लोग समझ ले रहे होंगे। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन। लिखना शुरू करते हैं। तो लिखेंगे TRIGON, और फिर ओ तो लिख दिए, तो वो लिखेंगे नहीं, M ट्रिगोनोमेट्री ना, MEME, T तो लिख लिए हैं, R भी लिख लिए हैं, बचा हमारा Y। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बोल रहा है, यहाँ भी एक वर्ड है बेटर, और इसका भी हमको समुच्चय जो है वो रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देख लीजिए जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, F तो है वर्ड हमारा, देख लीजिए BET। T तो एक बार आ गया तो दोबारा लिखेंगे नहीं, E भी एक बार आ गया है तो दोबारा लिखेंगे नहीं, बचा हमारे पास R। तो ये हमारा तीसरा वाला जो क्वेश्चन था वो भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की ओर, यानी क्वेश्चन नंबर 4।